आज एक बार फिर जोधपुर नरेश मान सिंह पर बात करेंगे। वो मान सिंह जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अंग्रेजों को गुमराह करने के लिए पागल बनने का नाटक किया था। पर क्या आप जानते हैं कि उन्होंने हिंदुत्व और अपने संस्कारों की ऐसी सौगंध खाई थी कि इसके लिए वो अंग्रेजों के आगे भी नहीं झुके। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से संधि तो कर ली थी, पर मजाल उन्होंने बगैर अंग्रेजों को सताए उनकी कोई बात मानी हो। चलिए इस दिलचस्प किस्से पर बात करते हैं। मैं हूँ आपके साथ श्वेता चौहान और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का खास शो सौगंध। जोधपुर नरेश मान सिंह और अंग्रेजों के बीच संधि 1818 में हुई थी, पर मान सिंह इस संधि को अपने मन मुताबिक चलाया करता था। शायद उन्हें अंग्रेजों की चालाकी का पता चल चुका था। नरेश इस संधि की शर्तों का बिल्कुल भी पालन नहीं करता था। इसके अलावा जब उस तक मारवाड़ में नाथों के गदर मचाने की खबर पहुंचती थी तो वह उन पर भी कोई कार्यवाही नहीं करता था, जिससे अंग्रेज नरेश से ज्यादातर समय चिड़े रहते थे। कहा तो ये भी जाता है कि वह नाथों के कहने पर दीवान तक बदल दिया करता था, जिससे अक्सर राज्य का काम ढीला पड़ जाता था। जब मेरवाड़ा की तरफ से आए मेर और मीणे मारवाड़ में घुसकर लूटपाट मचाने लगे तो अंग्रेजों ने नरेश से शिकायत कर चांग और कोट किराना परगनों के 21 गांव उनसे ले लिए। फिर जब साल 1827 में नागपुर का राजा मधुराज देव भोसले अंग्रेजों से हारकर जोधपुर राज्य में भाग गया तो महाराजा मान सिंह ने उसे महामंदिर में शरण दी। ऐतिहासिक तथ्यों के मुताबिक महाराजा ने महामंदिर में शिलालेख लगवा रखे थे कि इस मंदिर में जो भी शरण लेगा उसके प्राणों की रक्षा करना इस मंदिर का दायित्व होगा। इसलिए जब भी महाराजा को अंग्रेजों की नज़र से किसी को बचाना होता था तो वो उसे महामंदिर में भेज देते थे। वहीं जब ब्रिटिश अधिकारियों को पता चला कि भोसले महामंदिर में छिपा है तो उन्होंने राजा मान सिंह से उसे वापस सौंपने के लिए कहा, पर राजा मान सिंह ने बड़ी ही चतुराई से भोसले को बचा लिया। नरेश ने अंग्रेजों से कहा कि अगर आप हमें मित्र मानते हैं तो भोसले आपकी निगरानी में रहे या हमारी, इससे क्या फर्क पड़ता है। इस पर अंग्रेज चुप होकर बैठ गए। इसके बाद तो भोसले आजीवन जोधपुर में ही रहा और कई साल यहाँ रहने के बाद यहीं पर उसकी मृत्यु भी हो गई। इसके अलावा एक और मौका आया जब मान सिंह ने अंग्रेजों की बात नहीं मानी। साल 1831 में राजपुताना के एजीजी यानी एजेंट टू द गवर्नर जनरल ने अजमेर में दरबार का आयोजन किया और उसमें राजपुताना के सभी शासकों को बुलवाया, पर जोधपुर नरेश मान सिंह ने इस दरबार में आने से साफ मना कर दिया। इसमें भी नरेश की चतुराई थी, क्योंकि वह संधि की शर्तों को अच्छे से जानता था। उस संधि में ऐसा कहीं नहीं लिखा था कि इस तरह के दरबारों में महाराजा का शामिल होना जरूरी है। इस तरह संधि के 15 सालों के अंदर अंग्रेजों को समझ आ चुका था कि महाराजा की नीयत इस संधि को भंग करने की है। यह देख ब्रिटिश हुकूमत ने मान सिंह को शक्तिहीन और बदनाम करने की सोची। उस समय तक अफगानिस्तान में अंग्रेज और रूसी सेना के बीच जंग के आसार बन रहे थे। ऐसे में अंग्रेजों के लिए पश्चिमी राजस्थान एक खास अड्डा बन गया था, ताकि वहां से अफगानिस्तान तक सेना आसानी से पहुंचाई जा सके। इसलिए अब अंग्रेजों ने जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर पर सीधा नियंत्रण रखने के लिए एक अलग एजेंसी बनाने की योजना बनाई। फिर जब जोधपुर राज्य में मालानी और बाड़मेर की तरफ के जागीरदार और भौमीय सिंध, गुजरात, कच्छ और भुज आदि क्षेत्रों में घुसकर चोरी और डकैती करने लगे तो ब्रिटिश सरकार ने महाराजा को जागीरदारों पर कार्रवाई करने के लिए लिखा, लेकिन महाराजा ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की। इस पर अंग्रेजों ने खुद उन जागीरदारों पर एक्शन लिया था। संधि की शर्तों के अनुसार जोधपुर नरेश को ईस्ट इंडिया कंपनी को हर साल 1,08,000 रुपए खिराज में देने होते थे, पर महाराजा ने कई बार तो ये खिराज दिया ही नहीं। इससे भी अंग्रेज मान सिंह से नाराज रहा करते थे। इस पर महाराजा ने एक और कड़ा एक्शन लिया और अपने खिलाफ चल रहे सामंतों की जागीरें जब्त कर ली। सामंत ये सारी शिकायतें लेकर एजीजी कर्नल सदरलैंड के पास गए। महाराजा की शिकायतें सुनने के बाद कर्नल सदरलैंड ने 28 जुलाई 1839 को अजमेर में एक दरबार आयोजित किया और सभी सरदारों से पूछा कि अगर हम मारवाड़ पर चढ़ाई करेंगे तो क्या आप हमारा साथ देंगे या फिर महाराजा मान सिंह का। इस पर साथी इनके ठाकुर शक्तिदान भाटी ने जवाब दिया कि युद्ध उठना तो हम महाराजा का साथ देंगे। ये शब्द सुनने के बाद कर्नल ने सीधे महाराजा को एक पत्र लिखा और पिछले 5 साल का बकाया खिराज चुकाने की चेतावनी दी, पर महाराजा के पास उस वक्त इतना पैसा नहीं था, इसलिए उन्होंने पैसों के बदले गहने भिजवाए, जिसे कर्नल ने अस्वीकार कर दिया। फिर कर्नल ने जागीरदारों की जागीरें वापस लौटाने के लिए भी कहा, जिससे महाराजा ने मान लिया और सभी जागीरें
वापस कर दी। कुछ समय बाद फिर से अंग्रेजों के साथ मानसिंह का मनमुटाव हुआ और कर्नल सदरलैंड ने सेना लेकर जोधपुर पर चढ़ाई कर दी। अब महाराजा मानसिंह के सामने अपनी जनता और राज्य की रक्षा के लिए कोई उपाय नहीं था, सिवाय इसके कि वे अंग्रेजों को किले में रहने की अनुमति दे। कहते हैं करीब 5 महीने तक अंग्रेजी सेना किले में रही थी और इस दौरान महाराजा ने उनकी कोई आवभगत भी नहीं की, बल्कि अपने अंदर के हिंदुत्व को जिंदा रखा। शायद तभी मानसिंह की आत्मा भी जीवित रह पाई। इस समय का एक किस्सा बहुत प्रचलित है कि एक दिन अंग्रेज सिपाही ने एक कबूतर पर गोली चलाई। महाराजा मानसिंह ने इसका बड़ा विरोध किया और कहा कि हमने आपको यह दुर्ग इसलिए नहीं सौंपा है कि हम हार गए हैं, बल्कि हम आपके मित्र हैं और विश्वास करके किले की चाबियां आपको दी हैं। राजा के तेवर देख अंग्रेजों को उनसे माफी मांगनी पड़ी थी। यहाँ तक कि कबूतर पर गोली चलाने वाले सैनिक ने अपने हथियार भी राजा के सामने रख दिए थे। कुल मिलाकर आज का सौगंध का किस्सा जोधपुर के महाराजा मानसिंह की हिंदुत्व और अपने संस्कारों के प्रति सौगंध के बारे में बताता है, जिसके सामने एक शक्तिशाली ब्रिटिश सेना को भी झुकना पड़ा था। वो किस्सा जिसमें संस्कारों और अपने उसूलों को ना तोड़ने की सीख शामिल है। आपको ये ऐतिहासिक जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं हूँ आपके साथ श्वेता चौहान और आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत का खास शो सौगंध।